13 फरवरी 2023 को यह हालत है कि सांप सूंघ गया है मिडिल ईस्ट में। नो वॉर नो पीस की पूरी स्थिति बताई जा रही है। अजीब तरह का सन्नाटा भी है और एक खतरनाक सुगबुगाहट, ऐसी सुगबुगाहट जिसको लेके बड़े बड़े क्राइम नॉवेल्स उसको नहीं समझ सकते। ईरान ने इस्फहान में अपना रडार सिग्नल साइलेंट कर दिया है। अब रडार सिग्नल साइलेंट करने का क्या मतलब होता है? देखिए साथियों, जून 2025 में अमेरिका ने इस्फहान वो जगह है जहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक किया था, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं। उसके रडार्स का साइलेंट होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रडार इमिट नहीं कर रहा है। तो जो अमेरिका और इजराइल जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भेज रहे हैं, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, इनकी मारक क्षमता नहीं होती, ये सूंघते हैं। ये रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स इमिट होते हैं उनको पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी योजना है। अमेरिका की खासतौर पर एक बड़ी योजना है। एक साथ आप विश्वास नहीं कर सकते कितनी बड़ी खतरनाक योजना है कि एक साथ कम से कम 100 से ज्यादा लोकेशन पे स्ट्राइक करना, जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ है। इस तरीके से स्ट्राइक्स कभी भी किसी भी देश पे नहीं हुई है। उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके जहां पर सैन्य जमावड़े हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के सेंटर्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है और जो बैलिस्टिक मिसाइल जिनके बारे में रोज हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, रडार्स का साइलेंट होना बड़ी खबर है आज की। उसके बाद अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड, जो अपना दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा क्या सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इब्राहिम लिंकन से भी बड़ा, लेकिन वो नंबर 2 इस मामले में है कि इब्राहिम लिंकन पहले पहुंच चुका है। तो जेराल्ड फोर्ड, जो कि कैरिबियन में वेनेजुएला को धमकाने के लिए था वहां पर स्टेशन, उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और वो गल्फ ऑफ ओमान इब्राहिम लिंकन के पास कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो अमेरिका ने 300 से 400 500 जेट्स जो अपने यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न बेसिस पे रखे हुए हैं, उसके अलावा 70 से 80 जेट्स जो इब्राहिम लिंकन पे हैं, फिर जेराल्ड फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अपनी तरह का दुनिया का अकेला है। ये न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स भी कैरी कर सकता है और उसके साथ साथ ये न्यूक्लियर पावर तो है ही। अब आप देखिए, ये पूरा उधर साइप्रस में क्या है, डिगो गार्सिया में क्या है, उसकी खबरें भी लगातार आ रही हैं। अमेरिका ने कई अपने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग स्ट्रैटो टैंकर्स भेज दिए। 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये वीडियोस हमारा नहीं देख रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं इस चीज को समझ रहा हूं। और ये इसलिए क्योंकि उनको बस चाहिए कि जंग की तुरंत खबर मिल जाए। देखो, अगर इस तरह से आप करोगे तो हम लोग तो हतोत्साहित होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया इस चैनल को देख रही है और इस चैनल को इसलिए देख रही है, चाहे इसमें 30,000 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे इसमें 40,000 हो। आप तो जानते हैं हमने 1,000 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, हमारे बाकी सारे चैनल डिमोनेटाइज हो चुके। तो अब हमने 1-2 महीने में हम यहां तक आ गए 35,000 पे, लेकिन दुनिया की नजरें इसलिए इस पे हैं क्योंकि इसको जो सबसे सचेत तबका है, खासतौर पे मुस्लिम समाज का और हिंदू समाज का भी, वो इसको देखता है। तो इससे एक बैरोमीटर है हमारा चैनल। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक को सब्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए, दूर तक फैलाइए। ये एक जंग हम भी एक तरीके से लड़ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, जो ईरान की 11 फरवरी को रैलीज हुई, जिसको लेके अब खबर आ रही है कि 32 लाख लोग सड़क पे उतरे थे। अमेरिका सकते में, उसको यह विश्वास नहीं था कि इतने सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। उसके बाद लेकिन क्या हुआ? उसके बाद ईरान के जो सरकारी टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने एक हिट लिस्ट जारी की है और उस हिट लिस्ट में पूरा, आप ये सोचिए कि ईरान का पूरा तेवर दिखाई पड़ रहा है कि ईरान किस तरीके से एक तैयारी कर रहा है अपनी मानसिक। हिट लिस्ट देखिए जो इजरायली
पॉलिटिशियंस की और मिलिट्री ऑफिसर्स की। जिस तरीके से इजराइल ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को मार चुका और भी हिटलिस्ट जारी करता रहता है, वैसे ही ईरान ने की, जिसमें पीएम नेतन्याहू नंबर 1, मोसाद चीफ डेविड बार्नियर नंबर 2, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स नंबर 3, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर नंबर 4, आईडीएफ इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट चीफ श्लोमी बाइंडर नंबर 5, एयरफोर्स कमांडर टोमर बार नंबर 6, आईडीएफ ऑपरेशंस डायरेक्टरेट चीफ यत्जान कोहन नंबर 7। ये देखिए, आप इसका वीडियो भी देखिए। بانک اهداف مشروع ایران با حذف این جنایتکاران زیبایی و امنیت را به دنیا هدیه خواهد داد. نفر اول بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی. एक और चीज देखिए जो शायद फारसी में आपको समझ में नहीं आई हो। इस वीडियो में अंत में कहा गया है, वेट फॉर अबाबिल, वेट फॉर अबाबिल। अबाबिल देखिए, इसके लिए आपको कुरान समझनी होगी, कुरान के इसको सूरे समझने होंगे, जिसमें अबाबिल की कहानी है कि जब 570 एडी में, जिस साल प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था, यमन के एक राजा ने मक्का पे हमला किया था। सोचिए, ये इस्लाम धर्म आने के पहले मक्का के एक राजा ने 570 एडी या 570 कॉमन एरा, अब्राहा अल अशरम, ये अक्सुमाइट रूलर था यमन का, इसने हमला किया था काबा पे, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। और ये सोचिए, इस्लाम आया भी नहीं था, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और उसमें जो एक मिराकुलस बर्ड्स है अबाबिल, उन्होंने आकाश से उन्होंने पत्थर फेंके थे। आकाश से चिड़ियों ने, अबाबिल मिराकुलस बर्ड्स, इन्होंने पत्थर फेंके थे। अबाबिल मतलब क्या? आकाश से ईरान हमला करेगा, और यानी आधुनिक अबाबिल से ईरान हमला करेगा, और वो जो मैंने 7 टारगेट्स बताए उन पे वो सीधे हमला, वो सीधे निशाना साधेगा। अब आप बताइए। उसके बाद देखिए, डिप्लोमेसी के फ्रंट पे सऊदी अरेबिया ने कुछ आज बड़े अपने यहां कैबिनेट रिशफल्स किए, जिसको जो लोग मान रहे हैं कि जो प्रो अमेरिकन फोर्सेस थी उनको कहीं ना कहीं हटाया गया है। ईरान ने बहराइन बात की, क्योंकि बहराइन ने कुछ बयान दिया था कल कि अगर ईरान ने हम पे हमला किया, जो हमारे यहां बेसिस है, तो हम जवाब दे सकते हैं। आज ईरान से, बहराइन से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की बातचीत हुई, और उस बातचीत में एक संतोषजनक उसका एक तरह से परिणाम निकला। और बहराइन ने फिर कहा इस तरह की बात, मतलब सीधे सीधे नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्टली उसने कहा कि हम अपने बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद आर्मीनिया से भी ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनकी बातचीत चल रही है, और आर्मीनिया भी लगभग इस स्थिति में है कि वो अपनी, क्योंकि अजरबैजान ने तो मना कर दिया है, आर्मीनिया जैसे मैंने बताया क्रिश्चियन देश है लेकिन ईरान के करीब रहा है, तो आर्मीनिया भी अलाउ नहीं करेगा। और ये अजरबैजान, आर्मीनिया खासतौर पे नॉर्थ वेस्ट ईरान के लिए बड़े घातक हो सकते हैं अगर वो इस्तेमाल। उसके बाद देखिए, ईरान का जो बोइंग 747 कार्गो प्लेन है वो फिर चाइना गया है। इस प्लेन के बारे में आपको बताएं, ये बहुत पुराना प्लेन है, ये 79 के पहले का, और ये कस्टमाइज 747 फ्रेटर है। यानी ये एक बहुत बड़ा जो पेलोड मतलब वो नहीं, बम नहीं, बल्कि इसका जो अंदर का कार्गो लोड, ये बड़ा कार्गो लोड कैरी कर सकता है। और इसकी जो पूरी स्थिति है, देखिए 100 टन का ये कार्गो कैरी कर सकता है। 8000 किलोमीटर ये बिना फ्यूल रिफ्यूलिंग के ये फ्लाई कर सकता है। तो ये रशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका वगैरह पहुंच सकता है, चाइना पहुंच सकता है। और ये चौथी फ्लाइट है, पिछले कुछ दिनों में इसकी ये चौथी फ्लाइट है। अब आप सोच लीजिए, ये चौथी फ्लाइट है, और इससे लोग यही कयास निकाल रहे हैं कि चाइना से बड़े हथियार आ रहे हैं ईरान। इसकी पूरी 100% इसकी संभावना है। संभावना क्या है, ये तो मैंने देखा था जब मैं ईरान में था, किस तरीके से वहां रशिया और चाइना के पर्सनल्स हैं। और ये जो जंग है, अमेरिका समझ रहा है इस बात को कि ये जंग ईरान से केवल नहीं है, चाइना और रशिया से भी है।
तो वो उस हिसाब से सोचिए, आप तैयारी कर रहा है कि हम एक साथ कम से कम सैकड़ों इंस्टॉलेशन पे हमला करेंगे। दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा ऐसा हमला जो जो ट्रंप करने की सोच रहा है। और जो खबर भी मुझे अपने यूएस कॉन्टैक्ट से भी मिली है, इजरायली कॉन्टैक्ट से भी मिली है, और मिडल ईस्ट में जो बाकी कॉन्टैक्ट्स है उनसे भी मिली है। फिर आप देखिए, ईरान में अभी भी धरपकड़ जारी है। कम से कम 20 ऐसे लोग जो मोसाद के एजेंट्स बताए जा रहे हैं। ये फासा सिटी, अब फासा सिटी देखिए, ये बड़ा रिमोट एरिया है ईरान का, लेकिन फासा सिटी में 20 से ज्यादा जो मोसाद से जुड़े या इस तरह के लोग पकड़े गए। अब मैंने आपको कल कहा था फॉल्स फ्लैग की बात, कि कोई ऐसी चीज इजराइल कर सकता है जो ईरान की सॉइल से हो सकता है इजराइल पे हमला हो सकता है अमेरिकन बेस पे हमला हो सकता है किसी अरब मुल्क पे हमला हो, लेकिन वो करेगा मोसाद। तो ये देखिए, इसका प्रूफ आ गया कि ये इस तरीके की आशंका ईरान को भी है, और वो पूरी अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है इसमें। उसके बाद देखिए, एक चीज और सामने आई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 6000 स्टारलिंक जो सेट्स हैं वो ईरान भिजवाए थे प्रोटेस्ट के समय, और उन 6000 स्टारलिंक्स में काफी आधे से ज्यादा तो ईरान ने जब्त किए, लेकिन अभी कई ऐसे हैं जो अभी जब्त नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि क्योंकि देखिए, स्टारलिंक को ढूंढना, ट्रैक डाउन करना, चाइना इसमें हेल्प कर रहा है ईरान की, क्योंकि ये इसमें यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट्स, और एक जो पूरा सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन ईरान के पास वो है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में 3000 आप स्टारलिंक के मोडम्स को, आप सिस्टम्स को ट्रैक करिए, मतलब 3000 हो चुके हैं ट्रैक, लगभग 3000 बाकी है। तो ये भी देखिए एक बड़ी चीज है, और इसीलिए ईरान भी एक कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हमारी तैयारी और मजबूत हो और मुस्तैदी से हो। फिर आप देखिए, जो यूएस सेंट्रल कमांड ने करीब 5700 आईसिस के लोगों को सीरिया से इराक ट्रांसफर कर दिया, और सीरिया में जो अमेरिकन बेसिस हैं वो लगभग अमेरिका ने खाली कर दिए। अब इराक ट्रांसफर हुए हैं, तो इराक में ऑब्वियसली अमेरिका की कोई स्ट्रैटेजी है। इराक के पॉलिटिशियंस में कोई अमेरिकन लोग हैं इस तरीके के कि कभी जरूरत पड़े आईसिस के लोगों की। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने स्वीकारा है कि आईसिस उन्हीं की गलतियों के द्वारा पैदा हुआ, फिर कैसे उसका इस्तेमाल किया गया। ये बात सामने आई है। आईसिस जैसे लोगों का कई जगह, केवल यहां नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं, कई जगह इस्तेमाल हुआ है। लीबिया में भी इस्तेमाल हुआ था। एक तरीके से जब कोई ऐसी चीज जब अमेरिका को करनी होती है जिसमें वो सीधे अपना हाथ नहीं दिखाना चाहता, तो उसमें या तो मोसाद हेल्प करता उसकी, या कुछ आईसिस से जुड़े लोग जो कि नए नए नाम ले लेते, नए नए फॉर्मेशन में आ जाते। तो ये देखिए, हालांकि अफ्रीका में देखिए तो नाइजीरिया में आईसिस वहां की सरकार से लड़ रहा है। अमेरिका ने कहा मैं 200 सोल्जर्स भेजूंगा आईसिस से लड़ने के लिए। 200 सोल्जर्स वहां जाके क्या करेंगे? मतलब अब आप देखिए इस बात को, चाइना और रशिया भी वहां पर अपने इक्विपमेंट भेज रहा है, लेकिन नाइजीरिया में, लेकिन वहां पर वो वाकई वहां की सरकार की हेल्प कर रहा है। और यहां अमेरिकन 200 सोल्जर्स जाके आईसिस से वहां पर लड़ेंगे या नाइजीरियन आर्मी को ट्रेन करेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, और इसकी लेकिन खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी। उसके बाद देखिए, चाइना और रशिया ने यह भी कहा है कि वो क्यूबा की हर तरह से मदद करेंगे। और जो एनर्जी क्राइसिस है, जिस तरह से क्यूबा को अमेरिका घेर रहा है, और क्यूबा को घेरना भी देखिए एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है कि ईरान पे बमबारी होगी, और फिर क्यूबा पे एक साइमल्टेनियसली क्यूबा में भी रिजीम चेंज किया जाएगा, ऐसी प्लानिंग है अमेरिका की। तो उसमें भी देखिए रशिया चाइना आगे आए हैं। उन्होंने कहा क्यूबा के साथ कोई भी ऐसी चीज होगी तो उसका हम विरोध करेंगे। और यही नहीं, चाइना ने सोलर पैनल्स बड़े लेवल पे इंस्टॉल करना शुरू कर दिया क्यूबा में। सोलर पैनल्स क्यों इंस्टॉल करना शुरू किया? क्योंकि वेनेजुएला से जो तेल आता था वो बंद हो गया है क्यूबा को। क्यूबा कोई बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। तो अब सोलर पैनल्स इसलिए इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि जो ऑल्टरनेटिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्यूबा के पास रहे। ये देखिए,
उसके बाद देखिए लेबनान में 11 और 12 फरवरी 2026 को 2 दिन इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए लेबनीज टेरिटरी पे, और इसमें बाकायदा मशीन गन से फायरिंग करते हुए यारौन, एतरौन, अलमा शाब, कफर चौबा, ये जो शहर है यहां पर मशीन गन से फायरिंग की। फिर आर्टिलरी शेलिंग की मोरौन अल रस, मरकबा, अल लुबौना और अजीजिया हिल पे। फिर बॉम्बिंग की हवाई जहाज से ब्लीडा, एजीसिया, यौरेन और कफर किला में लगातार, ऐता एल शाब पे भी, वादी हुनीन पर भी, रस अल नकोरा में भी। और देखिए एक कुछ मैं आपको, आप ये स्नैप देखिए, तो इस तरीके से जो हिजबुल्लाह के कुछ लोग थे जो पहले से अपंग थे, उनका असैसिनेशन भी हुआ। यानी इतना मतलब कड़ा वहां पर लेबनान में इजराइल ये मान रहा है कि इतना बड़ा चैलेंज इजराइल को फेस करना पड़ रहा है। इस चीज को भी इजराइल देख रहा है। फिर आप देखिए जो वेस्ट बैंक और गाजा में हुआ, गाजा में बमबारी हुई कई जगह, जो कि रोज हो रही है। 11 अक्टूबर 2024 से हम रोज कहेंगे, रोज रिपीट करेंगे, चाहे कोई उसको सुनना पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन वो करना जरूरी है। वेस्ट बैंक में आप देखिए तो फिर से रेजिस्टेंस हुआ, और वेस्ट बैंक में एक कुछ अजीब सी स्थिति हुई। देखिए सबसे पहले जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं उन्होंने तरबसिया, नॉर्थ ईस्ट रमल्ला पे हमला किया, और यह हमला काफी देर तक चला। उधर जेरूसलम में मुखमस एक जगह है, वहां पर सेटलर्स ने, इजरायली सेटलर्स ने हमला कर दिया। फिर आप देखिए तो तलफीत और कसरा, नाब्लस, यहां भी हमला हुआ। तलफीत में एक पैलेस्टीनियन यूथ के पैर में गोली भी लगी। लेकिन फिर जो तुर्मुस अय्या है रमल्ला में, जहां पर हमला किया था, वहां से रेजिस्टेंस शुरू हो गया, और ये रेजिस्टेंस बहुत देर तक चला। इतनी देर तक चला कि आईडीएफ की फोर्सेस को, क्योंकि यहां देखिए आईडीएफ से सीधे मुकाबला हो रहा था, यहां सेटलर्स से मुकाबला नहीं हो रहा था, आईडीएफ की फोर्सेस को भी पीछे हटना पड़ा। अच्छा, अब देखिए, अब एक और बड़ी खबर, लंदन में जो पैलेस्टाइन एक्शन, जिस संगठन को जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, और जिसको इंग्लैंड की अथॉरिटीज ने, यूके की अथॉरिटीज ने जिसको बैन कर दिया था और उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था, आज यूके के हाई कोर्ट ने वो फैसला बदल दिया। अभी पूरा फैसला आना बाकी है, यानी अभी बैन पूरी तरह से हटा नहीं है, लेकिन जो यूके के हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्राइमा फेसी हम ये बात कबूलते हैं, हम इस बात को मान रहे हैं कि ये जो ऑर्डर था यूके सरकार का, केयर स्टारमर की सरकार का, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली जो गारंटीड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ये वायलेशन है, ये ऑर्डर। ये बात हाई कोर्ट ने मानी, और ये बड़ी जीत बताई जा रही है। अभी एक बार फिर से कोर्ट ने कहा है कि सरकार का इस पे क्या कहना है, तो एक बार सरकार जवाब देगी। जो डिफेंस के लोग हैं, जो पैलेस्टाइन एक्शन के लॉयर्स हैं, वो भी एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन ये मतलब वो भी कोर्ट के सामने अपनी कुछ नई दलीलें पेश करेंगे। ये लेकिन बड़ी घटना, इस तरीके की चीज हो जाएगी अभी इस वक्त, इसकी उम्मीद कम थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के, वो सूनर और लेटर दे किक इन, ये मैंने देखा है। तो वो अभी हैं, जब तक हैं वो, उनको खत्म कर दिया जाए वो अलग बात है, जब तक वो है। क्योंकि फ्रांस में भी ऐसे ही डेवलपमेंट हो रहे हैं। फ्रांस में भी जो कुछ ऐसे माहौल बनाया गया था कि इजराइल की आलोचना करना एंटी सेमाइटिज्म है, उस पर भी एक लोअर कोर्ट ने रूलिंग दी। स्पेन में भी इस तरह की चीज हुई है, इटली में भी ऐसी चीज हुई, जबकि इटली में जो सरकार है मेलोनी की, वो प्रो इजराइल है और राइट विंग गवर्नमेंट है वो। ये सारी चीजें आपको एक मूड दिखा रही। फिर अमेरिका में देखिए बहुत सारे कंजर्वेटिव जो प्रो ट्रंप फोर्सेस, क्रिश्चियंस, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, जिनको जायनिस्ट का सबसे बड़ा एक दोस्त बताया जाता है, उनके ऐसे बयान आ रहे हैं, उनके इस तरह के वीडियो सामने आए, जिसमें वो सीधे सीधे इस बात को कह रहे हैं कि हमें
अब अमेरिका की इंटरेस्ट को देखना है, इजराइल के इंटरेस्ट को नहीं देखना। और क्या मतलब है 4 बिलियन, ये 3 से 3.5 बिलियन डॉलर हर साल अमेरिका इजराइल को एड भेजता है, जबकि इजराइल की जो पर कैपिटा इनकम है वो $40,000 है और भारत की कितनी है, 2,900 $। ईरान की $5,000 है। तो बहरहाल, तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं ट्रैवल कर रहा हूं, वापस जा रहा हूं बैंगलोर, तो कल वीडियोस कितने आ पाएंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हर रोज की तरह 2 वीडियोस आपके पास आए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।